हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथवितिया में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर, जिसका चैप्टर नंबर 1 होगा वर्ण यानी ध्वनि। वर्ण ये लोग जो बोलते हैं वो क्या, उससे ध्वनि यानी साउंड कहाँ से निकलता है या फिर किस वर्ण को नाम क्या है या कौन सा वर्ण क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो में को देखने के बाद आपको वर्ण से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो इस वीडियो को देखिए ध्यान से। और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पहला कह रहा है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन के याद रखना है कि 2 भेद होते हैं। किस में, तो वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा नंबर कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप लोगों को पता है कि आप लोग मोबाइल में भी ऐसे लिख देते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि इस तरह का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क या फिर सवाल पूछना। प्रश्न मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसमें चिन्ह कौन सा होगा, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह इसी को कहा जाता है। ठीक, ये वाला चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, आपको याद रखना है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, तो कौन कौन, एक होता है एक होता है अंग, एक होता है जो हम लोग य कहते हैं, एगो अड़ कहते हैं, एगो न, 4 गो हो गया, एगो म। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनुनासिक वर्ण होता है। इतना यहाँ तक ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए आप लोग एक बात बता रहे कि हम लोग उच्चारण स्थान पे एक वीडियो बनाए थे पीछे, वो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो उच्चारण स्थान से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, वो वीडियो देखें। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ज का उच्चारण स्थान है। ज का उच्चारण स्थान है, यानी कहने का मतलब कि हम लोग जब ज बोलते हैं तो हमारे मुंह से किस जगह से आवाज़ निकलता है ज बोलते समय। तो ज बोल कर के देखिए ज, इसमें भी ट्रिक बता रहे हैं। देखिए जैसे KTM 2, तो के से क वाला जितना है सिर्फ अंगा को छोड़ करके, टी से च वाला जितना झ तक ले। तो इसमें देखिए के से कंठ, टी से तालु, तो ज कहाँ से उच्चारण होगा, तालु से। कहाँ से, तालु से आएगा ज, कहाँ से, तो तालु से आने वाला है ज, तालु से। ज का उच्चारण स्थान तालु। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ठ। आंसर कौन होगा, ठ, ऑप्शन नंबर ए, ठ। अगला क्वेश्चन कर रहा है 6वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन अघोष वर्ण है। निम्न में कौन अघोष वर्ण है, तो देखिए अघोष वर्ण कहेगा ना, तो जैसे देखिए अघोष वर्ण कहने का मतलब देखिए, जैसे हम लिखे च उसके बाद छ, तो हर एक वर्ण का दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण। ध्यान रखना, अघोष वर्ण हर एक वर्ण का दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण। तो इसमें कौन सा दूसरा वर्ण है, च और छ है, दूसरा नंबर पर आता है छ। ठीक, तो अघोष वर्ण कौन है, छ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7वां नंबर कि हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं। उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं, तो 7 के ए ऑप्शन हो जाएगा, कौन, 2 होते हैं। ठीक, 2। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, इसमें 3 ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो देख ले इधर है कि नहीं, नहीं है। निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7, 8 का ए, सत, मूर्धन्य स। अगला क्वेश्चन का 9वां नंबर कि प का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो प आपको जिस तरह से प बोल करके देखते हैं, तो प कहाँ से निकलता है, तो आपके ओठ से निकलता है प। जब तक आपका ओठ खुलेगा नहीं, अब एक बार बंद होके खुलेगा नहीं, तब तक आपका प का उच्चारण स्थान होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, क्या, प हो जाएगा ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजन के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं।
तो व्यंजन के नीचे जैसे आप समझिए कि हम लोग ऐसे क लिख दिए, ऐसे तिरछी रेखा लगा देते हैं, तो इसे हम लोग हलंत कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, हलंत। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हलंत कहते हैं, हम लोग हलंत कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए यहाँ से 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वरों के उच्चारण में होने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। फिर से क्वेश्चन समझिएगा आप कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन आपको याद रहना है, ऑप्शन नंबर बी कितना, तो 3 होता है, 3। आप एक और बात बोले कि आपका जो ये समय चल रहा है एग्ज़ाम का, आप इसमें सीधे रट जाइए किसी भी क्वेश्चन को, आप कुछ सोचिएगा कि हम समझ लें, तो आपके पास समय नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान अभी हम बोले थे जिसमें ज आएगा उसी में च आने वाला है। तो च इधर से मान लीजिए च लिखें, छ लिखें, ज लिखें, तो ज का क्या था हमारा, तालु था। तो तालु छ का भी होगा, ज का भी होगा, सबका तालु ही होने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तालु होगा। च का उच्चारण स्थान तालु, च। आप बोल के देखिए, आपका जो जीव है ऊपर जाके सटता है, तो वही। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, अंतस्थ व्यंजन कौन है, तो डी। और ऐसे पूछे कभी कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, एक मात्रिक, तो इसको हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, आंसर ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यानी कि स्वर। मुक्ताक्षर कहने का मतलब हम लोग जो ऐसे समझिए कि हम लोग जब क बोलते हैं तो इसके अंत में क्या बोला जाता है, तो अ आ जाता है कि नहीं, तो इसलिए मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो इस तरह से दिया है ना, इस तरह, जिस इसी को कहते हैं इकहरा उदाहरण। ठीक, अगला क्वेश्चन का रहा है कि ल कौन व्यंजन है। ल कौन व्यंजन है, तो ल है स्पर्श व्यंजन। आप जैसे इस स्पर्श व्यंजन कहने का ऐसे मतलब है कि आप इस वर्ण को बोलेंगे तो आपका जीभ है कहीं ना कहीं जाकर के टच में आएगा, इसलिए स्पर्श व्यंजन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मुक्ताक्षर की। अभी पीछे हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पर मुक्ताक्षर यहाँ हो गया ना, और इधर पढ़े थे हम लोग यहाँ पर मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो अ होती है स्वर, यानी कि स्वर कहने का मतलब अ। इधर नीचे वही आ गया कि किनकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो बात यही है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब इधर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन कि छत्र ज्ञ कौन व्यंजन है। छत्र ज्ञ कौन व्यंजन है, तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए कि छ और त्र और ज्ञ किसी न किसी दो व्यंजनों के मिलने से ही बना है, तो इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिल करके बना है किसी न किसी से, इसलिए इसे को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, तो हम लोग वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 21 नंबर के निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है, तो देखिए चिन्ह विस्मयादि बोधक ऐसे करके नीचे एक बिंदी लगा दीजिए तो उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा, ये वाला चिन्ह जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण होते हैं।
हिंदी में ह्रस्व कितना होते हैं, तो याद रखना है कितना, 4 होते हैं। हिंदी में ह्रस्व 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान, अ बोल करके देखिए ना आप एक बार कि कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकलेगा पूरा अंदर से, तो कंठ हो जाएगा। अ का उच्चारण स्थान कंठ। अगला क्वेश्चन कर रहा है र तथा री का उच्चारण स्थान। र तथा री का उच्चारण स्थान तो हो जाएगा हमारा मूर्धा। आप बोल के देखिए र री एक ही जगह से आता है, र री मूर्धा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है। देखिए पिछले क्वेश्चन में था कि अघोष वर्ण कौन है, इसमें था घोष वर्ण कौन है। तो घोष में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा ह नंबर, ह नंबर। ठीक, जैसे देखिए अगर हम लिख के दिखाएं य र ल व तलाबे स मूर्धन्य स, यहाँ से देखिए दंती स ह। ठीक, तो देखिए घोष दूसरा हो जाएगा, सॉरी यहाँ से तो मूर्धन्य से के बाद दंती स, उसके बाद ह, ये तीसरा हो गया ना, तो इसी को क्या कहते हैं, ह क्या हो गया, अघोष वर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। निम्नलिखित में किसका उच्चारण क्या कंठ से होता है। तो कंठ में क्या आ जाएगा, देखिए क वाला जितना है वो सब कंठ से होगा। तो क में क्या आता है, ख भी आता है, ग भी आता है, घ भी आता है। तो ख क वाला क्या है, ख है, तो इसलिए कंठ से उच्चारण स्थान ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है। हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर, कितना, तो 4 होता है। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। अगला कह रहा है कि या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो देख लीजिए आंसर होगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, तो 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, तो ए यानी कि च हो जाएगा। ठीक, अघोष वर्ण च हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30वां नंबर कि तलाबे स का उच्चारण स्थान क्या है। तलाबे स का उच्चारण स्थान क्या है। 30 का क्या हो जाएगा बी। आपको तलाबे से कहने से नहीं लग रहा है कि तालाबे से यानी कि तालू आ रहा है। तलाबे से यानी तालू, तलाबे से तालू। ठीक, तालू, तलाबे से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का उच्चारण के स्थान क्या है। तो ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, तालू, ई। ठीक, ई ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए ल का उच्चारण स्थान क्या है। ल का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत। जैसे ल बोलिए ल, दंत निकल रहा है। उसके बाद देखिए व्यंजनों के अंत में ये वाला जो चिन्ह है, सॉरी मान व्यंजनों के अंत में ये वाला जो चिन्ह है, इसको हलंत लगने पर उसका मान होता है। मतलब किसी भी वर्ण, जैसे मान ली क है, इसके नीचे हम हलंत लगा दें तो इसका मान क्या होता है, इसका मान हो जाता है आधा, हो जाता है ना, आधा। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द का उच्चारण स्थान है। द का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, दंत, द। ठीक, द, दंत। अगला क्वेश्चन कह रहा है आ ई उ वर्ण है अ। तो देखिए हम बता दें आपको कि जितना छोटी वाली संख्या, जैसे अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ई होता है ह्रस्व। इसी में अगर लिख दें आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, तो ई हो जाता है दीर्घ में। ठीक, दीर्घ में। तो इसमें सब बड़ा वाला है ना, तो ई हो जाएगा दीर्घ में। ठीक, दीर्घ, दीर्घ हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। भ ओठ से, भ का उच्चारण स्थान ओठ। प से, अगर प ओठ से हो रहा है तो भ भी ओठ से होगा। ठीक, ब भी ओठ से होने वाला है, हो गया यहाँ से। अब देखिए अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग क्या लग रहा है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है। अंग, तो आपको कहाँ से निकल रहा है अंग, कहाँ से, तो कंठ से। ठीक, अंग का उच्चारण स्थान कंठ से, इतना ध्यान में रखना है।
अ का उच्चारण स्थान अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अ कहाँ से? मूर्धा से। ठीक, मूर्धा से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? 38 को क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 38 के बाद आता है और थोड़ा सा क्वेश्चन बचा यहाँ पर कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? आप लोगों के लिए तो ये सारा क्वेश्चन इतना आसान है ना कि आप लोग एक बार बना दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी 3। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन का 40 में ग का उच्चारण स्थान। ग कहते हैं ना कि जौना इससे क आएगा उच्चारण उसी से ग भी आएगा। तो ग क कहाँ से आता है? तो कंठ से आता है, इसलिए ग भी कहाँ से आ जाएगा? कंठ से आएगा उच्चारण। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त का उच्चारण स्थान। त जैसे देखिए हम फिर से एक बार ट्रिक को रिपीट कर दे रहे हैं कि के से जितना क वाला है यानी के से कंठ है, तो क वाला जितना है कंठ से, और टी से जितना यानी कि तालु से यानी 2 नंबर पे कौन है? क हो गया, इसमें क मान लो, क इसमें च, तो क से यानी कंठ, तो क कंठ से जितना क वाला होगा तालु, टी से तालु, तो जितना च वाला होगा तालु से। उसके बाद देंगे एम से मूर्धा, तो ट वाला जितना होगा मूर्धा से। उसके बाद डी दंत से जितना होगा तथा द वाला। ठीक, तो डी से दंत, तो यहाँ से कहाँ हो जाएगा? दंत, ऑप्शन में दंत दिया है तो दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का उच्चारण स्थान क्या है? 6 का उच्चारण स्थान क्या है? 6 का उच्चारण स्थान क्या है? आपको नहीं लग रहा? अभी हम बोले थे के टी, तो यानी कि टी मतलब तालु, तो टी हो गया तालु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध कहाँ आएगा? तथा में आएगा ना ध, तो इसका क्या हो जाएगा? ध यानी कि दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त अक्षर, यानी कि 2 को मिल करके एक अक्षर बन जाए तो उसे संयुक्त मतलब क्या हो जाता है? मिलना हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? फ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। ठीक, ओष्ठ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर, ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? ट का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। ठीक, मूर्धा हो जाएगा, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है लास्ट कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो ये वाला योजक चिन्ह है। ठीक, ये वाला योजक चिन्ह है, हमेशा ध्यान में रखना है आपको। ऐसे जो माइनस में कहीं भी ऐसे दिख जाए या फिर किसी भी 2 शब्दों के बीच में आपको दिख रहा होगा ना कि ऐसा चिन्ह जहाँ भी दिखे उसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं, योजक। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर इधर एगो हट चुकी, तो उसी को क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे आपको। तो अगर समझ में आया है या फिर अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।